हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 19 सितंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। उद्योग और संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्रों की जो विदेशी कंपनियां हैं उनके निवेश को 49 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। देखो, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में पहले जो विदेशी कंपनियां निवेश कर पाती थी 49%, अब यहां पर कर पाएंगी 74%। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नए नियमों के अनुसार जो विदेशी कंपनियां हैं ये बिना किसी अनुमति के 74% तक निवेश कर पाएंगी। अगर इससे ज्यादा करेंगी यहां पर कंपनियां तो उनको सरकार की अनुमति लेने की अनिवार्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। हाल ही में फीफा की तरह से ताजा रैंकिंग जारी की गई, इसमें किस देश ने प्रथम स्थान की प्राप्ति की है? ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बेल्जियम। इस सूची में फ्रांस और जो ब्राजील है क्रमशः है दूसरे तीसरे नंबर पे रहे। फर्स्ट नंबर पे रहा बेल्जियम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे यहां पर ब्राजील। इंग्लैंड चौथे नंबर पर, पुर्तगाल पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं यहां पर, ठीक है। और इसके अलावा भारत की जो रैंकिंग है वो है 109। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना है वो 21 मई 1904 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष इसके यहां पर जियानी इन्फेंटिनो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहां पर सबरी दत्ता जो है ये फैशन डिजाइनर थे। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता के बेटे हैं यहां पर सबरी दत्ता। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अपनाया, ठीक है। इसके बाद यहां पर इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई इसमें और सरबरी दत्ता ने इसके बाद अपना खुद का एक ब्रांड जिसका नाम क्या है शून्या शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश ने 116वें स्थान पर रहा? कौन सा देश है जो 116वें स्थान पर रहा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। अच्छा, यह सूची देशों के मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में आंकड़े जो है वो यहां पर शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सुरेश रैना जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर बात हो रही है किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहां पर बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की। तो आप सभी को पता है अमेरिका और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर जो चल रहा है, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग यह कदम जो है वो उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादकों का उत्पादन जो है यहां पर जबरन श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं जो इस कारोबार के अंदर शामिल हैं तो उनके लिए यहां पर अगर हम बात करें तो उनको जबरन फोर्स करके यहां पर लेबरिंग करवाई जा रही है। तो इसके लिए यहां पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। बात की जाए अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जो कि जिसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यानी कि यहां की कैपिटल में देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी जो है यहां पर पोटेमेक नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। गाइस, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको
कमेंट में जरूर करना है जो भी मैं आपसे पूछता हूं। और हाँ, जो लास्ट में आपसे टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका रिप्लाई जरूर किया करो। इससे बस आपको देखो, आपको ABCD लिखने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता, आपको कुछ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आप जितने ज्यादा लोग यहां पर कमेंट करेंगे, आपको एक बेसिकली एक आपको खुद का एक इंप्रूवमेंट महसूस होगा अपने आप में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाइए। इसका टारगेट हमारा जो आज का है लाइक का, वो है 2000 का। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है, वो 2019 में की गई। इस महीने के जो पूरे डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है इसके रूप में मनाया गया। 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर 8 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया गया। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को हम मनाते हैं 53rd इंजीनियर्स डे के रूप में। 15 सितंबर को एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 18 सितंबर विश्व बैम्बो डे यानी कि बांस दिवस। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 23 सितंबर यहाँ पर बात हो रही है 26 सितंबर की, तो विश्व समुद्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री जो है वो सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, इसमें से क्यूल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित हैं और 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो शेड है, और बाढ़ बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना है वो भी यहां पर शामिल है। तो टोटल 12 है यहां पर, ठीक है। आपको इनके नाम याद नहीं रखने, बस आपको इतना याद रखना है कि यहां पर 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अच्छा, यहां पर बात की जाए बिहार की, तो स्थापना हुई थी इसकी 12 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर है फागू चौहान, इंपोर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 243 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मैप आप देख रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पटना, यहां पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपको उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा झारखंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा और वेस्ट बंगाल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, भारत। देखो यहां पर अगर हम बात करें DCOC, जय हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्यीय देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा बन गया है। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर डी। देखो वर्ष 2021 से 2025 तक भारतीय संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बनाया गया है। इस
संस्था का जो सदस्य है बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान, चीन के 3 देशों के बीच में रेस लगी हुई थी, लेकिन यहां पर जो रेस है वो जीती है भारत के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों की प्रजातियों की आबादी में कितने प्रतिशत की औसत गिरावट आई है? तो ये आई है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर 68% तक। देखो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्य जीव और पर्यावरण संगठन है, स्थापना 9 अप्रैल 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। किस राज्य की सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहां पर। ओडिशा जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। इस योजना के तहत श्रमिकों और उसके परिवार वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे पेंशन, शिक्षा, ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा आदि। बात हो रही है उड़ीसा राज्य की, तो यहां पर राजधानी है 1 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर और यहां पर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। राजकीय है यहां पर जो है पशु हैं वो है सांभर, राजकीय पशु, ठीक है। राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। यहां पर ये मैप दिख रहा है, यहां पर भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहां पर आपका आंध्र प्रदेश, ये बे ऑफ बंगाल है। किस देश ने रूस में होने वाले कॉक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। चीन की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसका यहां पर लंबाई है 6300 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। आपका क्वेश्चन है आज का, जो आपका टेस्ट है वो यहां पर क्या है? हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड जो है इन्होंने अपना इस्तीफा है वो यहां पर पद से दे दिया है। ये किस कंट्री से हैं ये आपको बताना है। गाइज ABCD लिखकर हमेशा रिप्लाई किया कीजिए। आपको अगर आता है तो रिप्लाई कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो कल का वीडियो देखिए और फिर रिप्लाई कीजिए। देखो इससे आप ही को मोटिवेशन मिलेगा। 1-2 सेकंड अगर आप यहां पर टाइप करने में लगा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ साथ में यहां पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आज का जो टारगेट है लाइक का वो है 2000 लाइक का, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।